गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चैप्टर कन्करेंस पढ़ रहे थे उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आर.एस. अग्रवाल बुक से है। हम लोग कन्करेंस का जो क्राइटेरिया देखे थे, पहला क्राइटेरिया था आपका साइड साइड साइड, दूसरा आपका साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, चौथा आपका था RHS और एक और था क्या, एंगल एंगल साइड। तो उसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर OA equal to OB and OC equal to OD, so that पहला ट्रायंगल AOC कन्करेंस ट्रायंगल BOD, दूसरा जो है प्रूफ करना है AC पैरेलल BD। आपका फिगर जो है कुछ इस तरीके से है। AC BD ये पॉइंट O है, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे समझ से आप लोग एक बार जो है इसको ट्राई कर लीजिए और ट्राई करने के बाद जो है वीडियो को बाउंस कर लीजिएगा। अगर बनता है तो ठीक है, और यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है पहला कि इन द गिवन फिगर OA इक्वल टू OB, कहता है कि इसमें जो फिगर दिया गया है जिसमें OA इक्वल है OB का एंड OC इक्वल है OD का, OC इक्वल है OD का। फिर से बता रहे हैं, ये जो फिगर दिया है उसमें आपका गिवन है, दिया हुआ है OA बराबर OB, OA इक्वल टू OB और OC इक्वल टू OD। सो दैट कहने का मतलब दिखाना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट ट्रायंगल AOC ट्रायंगल BOD, यानी ये जो आपका नीचे वाला जो ट्रायंगल है और ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को कन्करेंस करना है, प्रूव करना है। और कि कौन से क्राइटेरिया लगाकर इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन हम लोग इसको करते हैं। इसमें दिया क्या है कि OA इक्वल टू OB, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD हम लोग चलेंगे ट्रायंगल AOC, दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे BOD।
जिसमें बुक कहता है कि OA जो है OB का बराबर है, OC जो है OD का बराबर है। अब हमको दो क्राइटेरिया तो मिल चुका है कि एक साइड जो है OA और OB बराबर है, दूसरा OC और OD बराबर है। लेकिन हम लोग जो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया पढ़े हैं, जिसमें आपको कम से कम 3 चीज मिलना चाहिए। जैसे यदि आप साइड को यूज कर रहे हैं तो साइड यानी 3 आ रहा है। यदि आप साइड एंगल साइड का यूज कर रहे हैं तो आपका एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड, यानी साइड एंगल साइड, यानी इसमें भी 3 आ रहा है। लेकिन आपको यहां मिल क्या रहा है? 2 ही मिल रहा है। तो एक और खोजना है आपको। इसमें फिगर को देखिए और अपने माइंड में सोचिए कि एक और कौन सा क्राइटेरिया, इसमें क्या ऐसा सोचे कि जिसमें वो इक्वल हो जाए, जिसमें आपका जो क्राइटेरिया है कि साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, और एक जो क्राइटेरिया है RHS। तो ये सब में कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, यही सोचना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी लाइन्स एंड एंगल पढ़ना था और 9th में भी पढ़ना। तो लाइन्स एंड एंगल में आप पढ़े होंगे कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मान लो कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो, जो पॉइंट ऑफ, मान लो कि दोनों लाइन जो एक दूसरे को वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल ई और एक एंगल ई, तो आमने सामने जो अपोजिट जो एंगल बन रहा है, इसके सामने में वो एक दूसरे को बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बताओ ये जो लाइन है AB और दूसरा है CD, बताओ दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जब दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है तो ये जो एंगल हो और नीचे में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, और वो कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पे लिखेंगे कि एंगल, अब बात है कि सर ट्रायंगल AOC को आगे लिख रहे हैं तो इस एंगल को आगे दिखाएंगे, BOD को पीछे लिख रहे हैं तो आपको BOD वाला जो एंगल BOD ट्रायंगल में जो बन रहा है उसको पीछे दिखाएंगे। जैसे इस तरीके से एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, कौन से नियम? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और बाद बाकी जो है दोनों दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब देखिए दो साइड बराबर, एक एंगल बराबर, यानी यहां से देखिए साइड एंगल साइड, आप इधर से भी चलिए तो साइड एंगल साइड, या इधर से चल रहे हैं तो साइड एंगल साइड। अगर इधर से चल रहे हैं ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए साइड एंगल साइड, इधर से चलिए तो साइड एंगल साइड, इस तरीके से होगा। तो यानी जो दोनों ट्रायंगल आपका है AOC वो कन्वर्जेंस हो जाएगा ट्रायंगल BOD का, और वो जो क्राइटेरिया होगा, कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड से। जब दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो गया तो पहला जो आपका क्वेश्चन था यही था कि दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंस करना है, तो हमने साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंस कर दिया। दूसरा हम लोग को जो है वो क्या है? प्रूफ करना है कि AC पैरेलल होगा BD का। AC आपका ये है, BD आपका यहां है। AC और BD जो है एक दूसरे को पैरेलल करना है। तो जरा बताना, आप जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस होता है तो उसका जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है आपस में इक्वल होता है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो
इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल सी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल डी होगा। तो एंगल सी और एंगल डी बराबर होगा। एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल बी होगा। तो एंगल ए और एंगल बी जो है आपस में बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए को दिखाने के लिए चलेंगे कि ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ बी डी, एंगल ओ बी डी कौन से नियम से? तो सी पी सी टी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्गरेंस ट्रायंगल। कहता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर कन्गरेंस है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो आपस में इक्वल होगा। अब दूसरा ठीक उसी तरीके से ए सी ओ इक्वल टू बी डी ओ, एंगल इसको अभी हटा दीजिए, एंगल ए सी ओ इक्वल टू बी डी ओ, एंगल बी डी ओ सी पी सी टी इक्वल हो गया। अब जरा बताओ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ और यहां एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे का बराबर है, जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड है वो बराबर होगा। यानी एक जो साइड इस साइड जो है ओ एओ जो है या ओ ए जो है ओ बी का बराबर, ओ सी जो है ओ डी का बराबर। तो अब बचा ए सी और बी डी, तो ये दोनों भी साइड जो है आपस में बराबर होगा। यानी ए सी और बी डी जो है आपस में इक्वल होगा। अब देखिए एंगल सी और एंगल बी जो है सॉरी एंगल सी और एंगल डी जो है आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है ए सी और बी डी एक दूसरे का पैरेलल होगा। एंगल सी और एंगल डी जब बराबर है तो इसका मतलब है दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब ये दोनों बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है दोनों जो लाइन है ए सी और बी डी एक दूसरे का पैरेलल होगा। प्रूव हो गया। चलिए अब देखिए पहला जो हम लोग का क्वेश्चन था कि ट्रायंगल ए ओ सी कन्वर्जेंस ट्रायंगल बी ओ डी, तो हम लोगों ने पहला जो था उसको पूरा कर लिया। ट्रायंगल कन्वर्जेंस जो करना था कि ए ओ सी कन्वर्जेंस ट्रायंगल बी ओ डी साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंस कर लिया। सीपीसीटी से उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल था वो भी इक्वल कर लिया। अब दूसरा पार्ट हम लोग को क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि AC पैरेलल BD, AC पैरेलल BD। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, B है ट्रायंगल AOC कन्वर्जेंस ट्रायंगल BOD। ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंस है और एंगल ACO इक्वल टू BDO, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BDO। ये प्रूव है। अब दोनों प्रूव है, इसका मतलब है कि ई एंगल ACO
और BDO दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों जो है एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे यहां पे बट these are alternate interior angle, but these are alternate interior angle since AC parallel BD। अब बात रहा कि सर E जो हुआ आप दूसरा जो आप प्रूव किए किस तरीके से किए उसको हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए आप लाइन्स एंड एंगल में पढ़े होंगे कि यदि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसके अंदर में जो एंगल बनता है, मान लो इसको 1 और इसको 2, तो एंगल 1 और 2 जो है बराबर होता है। एंगल 1 और 2 अगर इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। यानी ये दोनों एंगल जो है जब दो पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल होता है। यानी L और M पैरेलल है, T जो है ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब L और M एक दोनों जो है पैरेलल लाइन है तो L और M पैरेलल है, T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर। तो वही जो है हम यहाँ पे किए हैं कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 इक्वल होगा, 3 और 4 इक्वल होगा। और यदि ये दोनों पहले से दिया हुआ है कि बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे का पैरेलल होगा। कहने का मतलब है कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट माना जा रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब बराबर होता है तो इसका मतलब है कि उसके कन्वर्जन से L और M पैरेलल होगा। यानी बाय द कन्वर्जन ऑफ पैरेलल लाइन एंगल L और M इक्वल होगा। क्लियर है? तो यही आपका प्रूफ करना था, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग पिछले भी वीडियो में देखे थे कि AOC जो लेके चल रहे हैं और इधर जो है BOD जो लेकर चल रहे हैं ट्रेंगल, जो ट्रेंगल का नाम लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं, AOC, और दूसरा जो ट्रेंगल लिख रहे हैं ट्रेंगल BOD, वो किस तरीके से लिख रहे हैं। जैसे A आगे लिख रहे हैं तो इधर B आगे लिख रहे हैं। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि B को नहीं लिखकर D को आगे कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि DOB, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। नहीं लिखने का वजह यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसको लेकर चला जाता है। जैसे OA बराबर है OB का, तो एंगल A जो लेके चल रहे हैं OB का कॉरस्पॉन्डिंग लेकर चल रहे हैं, सॉरी OA जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, OB है। यानी OA के बराबर OB है तो OA आगे लिख रहे हैं तो इधर OB जो है आगे लिखेंगे। COAC है तो C लास्ट में है, तो इसलिए इसमें जो है C लास्ट में लिख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में जो है D लास्ट में लिखेंगे। तो आपने हम लोग क्या किए कि A से O की ओर गए तो इसमें चलेंगे B से O की ओर, फिर O से C की ओर गए तो फिर चलेंगे O से D की ओर। इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है? अब जो है इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे।